साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कांग्रेस को एक ऐसी चाल में फंसा दिया था जिसमें कांग्रेस को पता भी नहीं चला और वो लोग फंसते ही चले गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं और बिहार के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने अपना एक कैंपेन चलाया कि साहब देखिए वोटर रजिस्टर में गड़बड़ हो रही है, फर्जी वोटर आ रहे हैं, न जाने किस किस प्रकार की वो यात्रा निकाल रहे हैं। और इन यात्राओं में खुद तो वो ब्लंडर कर ही रहे हैं, साथ में विपक्षी दलों का भी ब्लंडर करवा रहे हैं। तो वो तो अपनी तरफ से, राहुल गांधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी चुनाव जीत जाए और बिहार में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री आ जाए। लेकिन इस बीच अमित शाह ने एक ऐसा खेल खेल दिया जिस खेल को खेले तो 3 हफ्ते हो गए, लेकिन चर्चा में आया है पिछले 2-3 दिन से और देश के कई अखबारों में लेख छप रहा है और अलग अलग पत्रकार इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये बात आपको भी बताई जाए। साहब, हुआ ये था कि बिहार में कई सारे नेता हैं, नो डाउट, लेकिन बीजेपी के पास कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके, या कोई ऐसा नेता हो जो लंबे समय से बिहार की राजनीति कर रहा हो, जिसे जमीनी हकीकत भी पता हो और जिसके पास अच्छा खासा टैलेंट भी हो। हालांकि बीजेपी के पास बिहार में पहले सुशील कुमार मोदी थे, लेकिन उनके देहांत के बाद वहां पर एक तरह से नेताओं का, लीडरों का अकाल पड़ गया। हालांकि बीजेपी के पास अभी भी नेता हैं, शाहनवाज हुसैन हो गए, आपके रविशंकर प्रसाद जी हो गए, ऐसे ही एक नेता हैं राजीव प्रताप रूड़ी जी। अब हुआ ये, पूरा मसला सुनिएगा। मसला ये है कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक चुनाव हुआ था। हमारे भारत में एक व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की। आजादी के बाद इस क्लब के बारे में बातचीत चली थी और 1965 तक पूरी तरह से इस क्लब को बना दिया गया था। और इस क्लब में होता यह है कि ये एक तरीके से इनफॉर्मल एनवायरनमेंट देता है, माहौल देता है, जिससे जितने भी सांसद लोग हैं आपस में इंटरेक्ट कर सकें, पूर्व सांसद हैं वो भी इंटरेक्ट कर सकें। यहाँ पे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं, अच्छे खासे रूम हैं, गेस्ट रूम है, स्पा है, स्विमिंग पूल है। यहाँ पर आप अलग अलग तरह के खेल भी खेल सकते हैं, इंडोर खेल खेल सकते हैं। मतलब एक तरीके से रिलैक्स होते हुए एमपी अगर आपस में इंटरेक्ट करना चाहें तो एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे पहले राष्ट्रपति साहब ने स्टार्ट करवाई थी और उनके कहने पर आगे ये बढ़ता चला गया और डेवलप होता चला गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होता क्या है, अलग अलग बॉडीज हैं, काउंसिल्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, यानी कि परिषद है। इसके चुनाव होते हैं समय समय पर। तो होता क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव कभी भी चर्चा में नहीं आते थे, क्योंकि इनके जो जितने भी सेक्रेटरी हैं उनको निर्विरोध चुन लिया जाता था और ज्यादा चर्चा होती नहीं थी। ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बॉडी है एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल, उसका चुनाव हुआ था। चुनाव तो बाकी बॉडीज के भी हुए थे और उसमें जीत करके आए हैं राजीव प्रताप रूड़ी। देखिए, ये हैं राजीव प्रताप रूड़ी और ये एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी बन गए हैं, चुनाव जीत गए हैं। हालांकि ये 25 साल से सेक्रेटरी हैं, लेकिन अभी तक निर्विरोध चुने जाते थे, कभी भी चर्चा नहीं होती थी, चुपचाप चुन लिए जाते थे। इस बार क्या हुआ, इस पोस्ट के लिए कई सारे अलग अलग एमपीज ने अपना एक तरीके से नामांकन करवा लिया, जिससे यहां पर फिर चुनाव कराना पड़ा, निर्विरोध नहीं हो सकता था। ऐसी जगह पर बीजेपी वर्सेस बीजेपी भी हो गया, यानी कि बीजेपी के ही एक सांसद हैं जिनका नाम है संजीव बालियान। ये आपके वेस्ट यूपी से आते हैं। इन्होंने भी राजीव प्रताप रूड़ी के खिलाफ नामांकन भर दिया और बोले मैं भी लड़ रहा हूं। अब बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी, संजीव बालियान। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के 2 कैंडिडेट आपस में इस तरह का चुनाव लड़ रहे हैं और सबको मंजूर है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं जी? बाद में खबरें ये चली कि जो ये संजीव बालियान हैं इनको अमित शाह ने लड़वाया है। अमित शाह ने कहा है कि तुम भी चुनाव लड़ो, ये अमित शाह के कैंडिडेट हैं, ऐसी बातें उड़ी। अब आगे की कहानी क्या है, उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं कि यदि आपको जीवन में अचानक से धन की जरूरत पड़ जाए, ये धन एजुकेशन के लिए चाहिए हो सकता है, हेल्थ के लिए जरूरत पड़ सकती है, वेडिंग के लिए जरूरत पड़ सकती है, किसी इवेंट के लिए पड़ सकती है, घर में रिनोवेशन करा रहे हैं उसके लिए पड़ सकती है, तो इसमें आपकी मदद कर सकता है बजाज फिनसर्व। ये आपको 20,000 से 55 लाख तक का लोन दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल स्टेटस। और इसमें आपको किसी तरह का कोई कोलेटरल जमा नहीं करना पड़ता। ये पूरा प्रोसेस पेपरलेस है, यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर ऑनलाइन आवेदन देकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा आपके खाते में डिसबर्स हो जाता है। इसके बाद जब इसको चुकाना चाहें आप तो ईएमआई के तौर पे भी चुका सकते हैं, या इसे आप प्रीपे भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। और इसमें आप फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन वेरिएंट के साथ भी इस पैसे को चुका सकते हैं। और इस प्रकार के लोन में किसी तरह के कोई हिडन चार्जेस नहीं है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है।
और साथ ही अगर आपको लगता है कि बैंक हॉलीडे है, क्या ये लोन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बैंक हॉलीडेज पर भी ये लोन आपके खाते में डिसबर्स होता है। वैसी ही सेवाएं देता है बजाज फिनसर्व जैसे अन्य दिनों में देता है। तो यदि आप इस प्रकार की सेवा लेना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिन किया है, वहां जाकर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर आगे। तो अमित शाह ने क्या किया, ऐसी खबरें चल रही हैं कि संजीव बालियान को प्लांट कर दिया। अब संजीव बालियान को जब आप प्लांट करोगे तो जाहिर सी बात है सभी दल ये कोशिश करेंगे कि अमित शाह के कैंडिडेट को हराना है, चाहे आपको बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट को समर्थन देना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, कांग्रेस के कई नेताओं ने तथा तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने आकर के राजीव प्रताप रूडी को सपोर्ट देना चाहा और कई विपक्षी दलों ने इनके समर्थन में वोट डाल दिया। कारण क्या था कि अमित शाह के कैंडिडेट को हराना है। इस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी के करीबी बनते चले गए कई लोग, यहां तक कि राहुल गांधी ने तो आकर के हाथ भी मिलाया है और कई कांग्रेसियों से इनकी बात भी हो रही थी। इन्होंने कई कांग्रेसियों के साथ हाथ भी मिलाया है, बातचीत भी करी है और कांग्रेसी ऐसा मान के ट्रीट कर रहे थे जैसे राजीव प्रताप रूडी तो कांग्रेस के आदमी हैं। अब ऐसा करने का अमित शाह को क्या फायदा, अमित शाह को फायदा यह है कि कल को बिहार में अगर राजीव प्रताप रूडी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी तो कांग्रेस के नेता किस मुंह से विरोध करेंगे। तुम खुद जाकर के हाथ मिला रहे थे, खुद सपोर्ट कर रहे थे, खुद वोट दे रहे थे, अब आप कैसे इसका विरोध करोगे। तो किसी एक नेता को चमकाना हो, किसी एक नेता को उठाना हो और विरोधियों को उन्हीं के चाल में फंसाना हो, ये चीज तो अमित शाह ही जानते हैं। आपको याद होगा किस प्रकार से अमित शाह ने अपना पहला कॉलेज का चुनाव लड़ा था, जब अमित शाह को पता था कि जितनी भी लड़कियां हैं शायद वो इनके पक्ष में वोट नहीं डालेंगी, तो इन्होंने क्या किया, लड़कियों के घर पे फोन करवा दिया कि कल कॉलेज मत भेजना, वहां पर दिक्कत हो सकती है। घर वालों ने लड़कियों को कॉलेज ही नहीं भेजा, इनके विपक्ष में वोट पड़े ही नहीं, अपने आप चुनाव जीत गए। इस प्रकार की कई सारी एक्टिविटीज अमित शाह के इतिहास में देखी जा सकती हैं। तो बताया ये जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी को विपक्षियों में भी एक तरह की लोकप्रियता मिले, वो भी इनके पक्ष में वोट डालें, विपक्षी खुद ना समझ पाए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो कल को हो सकता है बिहार का एक बड़ा नेता बन के आ जाए। ऐसी सिचुएशन पैदा करी अमित शाह ने। अब आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है, क्या पता संजीव बालियान खुद आए हों। ठीक है, खुद आए हों मान लिया, या तो संजीव बालियान खुद आए, अमित शाह के आदमी नहीं है, ठीक है, और या फिर ये अमित शाह के आदमी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अमित शाह का आदमी हार जाए और राजीव प्रताप रूडी फिर भी जीत जाए और भाजपा में उसी तरह से बने रहें जैसे बने हुए। जरा वाइस प्रेसिडेंट आपको याद करिए, आपको लगता है भाजपा में अमित शाह का विरोध करने के बाद आप उसी तरह से बने रह सकते हैं जैसे पहले बने हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी कहानी है किस तरह से रची गई है हम सब जानते हैं। न संजीव बालियान का कुछ हुआ उसके बाद, ना राजीव प्रताप रूडी जी के साथ कुछ नेगेटिव हुआ, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। इस पूरे खेल में ले दे करके फंसा कौन, विपक्षी दल, जो राजीव प्रताप रूडी को जाकर के वोट भी दे आए, समर्थन भी दे दिया, मीडिया में बाइट्स भी दे दी, हाथ भी मिला लिया, पर्दे के पीछे बातें भी कर ली और राजीव प्रताप रूडी चुपचाप खेल खेलते रहे और अमित शाह ने एक नया नेता रातों रात तैयार कर दिया। अब आने वाले समय में ये किस तरह से बिहार में बड़े पद पर पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।